Hello friends, this is Nardeep Budwal. Welcome back to my channel Naruj Auto Blog. ये है दोस्तों ऑल न्यू 2025 मारुति सुजुकी की कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजा और ये जो वेरिएंट आप देख पा रहे हो ये है VXI वेरिएंट जो कि ऑल न्यू मिडनाइट ब्लैक कलर में अवेलेबल है। सनलाइट में कुछ इस तरह दिखता है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो काफी जबरदस्त रोड प्रेजेंस और शेड में कुछ इस तरह दिखता है। और इस वेरिएंट की प्राइस जाती है 9,75,000 एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। VXI वेरिएंट में आपको मिलता है हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प, हाई बीम लो बीम टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में। फॉग लैम्प इस वेरिएंट में नहीं दिया गया है, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। क्लॉस ग्रे फिनिश में फ्रंट ग्रिल, बीच में सुजुकी का लोगो क्रोम फिनिश में, ऊपर आपको क्रोम फिनिश दिया गया है और फ्रंट जो ब्लैक क्लैडिंग दिया गया है एसयूवी स्टांस को बढ़ा देते हैं नंबर प्लेट की जगह। इसके साथ ही एयरडैम भी आपको ब्लैक फिनिश में दिया गया है, वहीं स्किड प्लेट भी यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश में दिया गया है। ओवरऑल इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है काफी शानदार, स्टनिंग, एग्रेसिव एंड बोल्ड नजर आ रहा है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल में चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया है काफी ब्रॉड, जो कि इसके एसयूवी स्टांस को बढ़ा देते हैं। वहीं फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक, सस्पेंशन फ्रंट में मैकफर्सन स्ट्रट, रियर में ट्विस्ट बीम दिया गया है। और इस वेरिएंट में प्रोवाइड किया गया है 16 इंच के स्टील व्हील विद व्हील कवर। व्हील साइज है 215 60 R16। व्हील कवर आपको बेस वेरिएंट से ही मिलता है। पियानो ब्लैक फिनिश में ORBM LED टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है दोस्तों। फ्रंट में आपको वाइपर दिया गया है। रूफ रेल इस वेरिएंट में अवेलेबल नहीं कराया गया, एज एन एसेसरी के तौर पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। बी पिलर पूरी तरह यहाँ पे ब्लैक आउट किया गया है। ग्रैब हैंडल भी आपको बॉडी कलर में दिया गया है और रियर में फ्लोटिंग रूफ डिजाइन, साइड में डोर मोल्डिंग अवेलेबल कराया गया है। एक बार साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह यहाँ पे देख पा रहे हो, बहुत ही शानदार इसका रियर एंड साइड प्रोफाइल आ रहा है दोस्तों। और रियर प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो काफ़ी स्टर्निंग नज़र आ रहा है। और रियर प्रोफाइल में इस वेरिएंट में सबसे ऊपर प्रोवाइड किया गया है शार्क फिन एंटीना, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प एंड डीफॉगर। लेकिन रियर वाइपर आपको इस वेरिएंट में अवेलेबल नहीं कराया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। वहीं बहुत ही शानदार LED टेल लैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है और ब्लिंक करता हुआ टर्न इंडिकेटर, बीच में ब्रेजा की बैजिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है और नंबर प्लेट की जगह। लेकिन इस वेरिएंट में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा अवेलेबल नहीं कराया गया है। रियर बम्पर कुछ इस तरह रगेडनेस और यहाँ पे दिया गया है आपको कुछ इस तरह रिवर्स पार्किंग सेंसर, हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्टर्स, बहुत ही शानदार रियर प्रोफाइल। इंटीरियर की बात करें तो सेंटर लॉकिंग ऑफर किया गया है। ओपन करते ही कुछ इस तरह की ओपनिंग, ऑल ब्लैक फिनिश आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। डोर पे आपको मिलते हैं सॉफ्ट टच मटेरियल, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है, ORBM के कंट्रोल इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल। डोर लॉक पे ब्लैक फिनिश, 1 लीटर का बॉटल होल्डर, 4 स्पीकर दिए जाते हैं इस वेरिएंट में और कुछ इस तरह का डैशबोर्ड लेआउट। बीच में आपको डार्क यहाँ पे सिल्वर फिनिश दिया गया है, बहुत ही शानदार। स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड आपको यहाँ पे की होल दिया गया है। की दिखाना चाहूँगा पहले, यहाँ पे नॉर्मल की दिया गया है। लॉक अनलॉक का बटन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कुछ इस तरह और इंसर्ट कर देते हैं। और राइट साइड दिया गया ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलैम्प लिबलर का बटन, नीचे डेड पैडल दिया गया है और इसमें आपको ड्यूल टोन फैब्रिक अपहोल्स्ट्री प्रोवाइड किया गया है कुछ इस तरह। और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट प्रोवाइड किया गया है, जिसे मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसके साथ ही हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है। 6 एयरबैग आपको अब स्टैंडर्ड दिए जाते हैं दोस्तों। और वहीं सेंटर कंसोल की बात करें तो इस वेरिएंट में आपको आर्मरेस्ट नहीं दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह का स्टोरेजेस दिया गया है। चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। और आपको यहाँ पे 2 कप होल्डर, क्रोम फिनिश में हैंड ब्रेक दिया गया है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन प्रोवाइड किया गया है। जस्ट इसके आगे आपको स्टोरेजेस दिए गए हैं, 12 वोल्ट का चार्जर, USB पोर्ट। और सबसे बड़ी बात, इस वेरिएंट में आपको मिलता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल डिस्प्ले के साथ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। जस्ट इसके ऊपर AC वेंट, बीच में हैजार्ड लैम्प आपको प्रोवाइड किया गया है। और इस वेरिएंट में मिलते हैं 7 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह रहने वाले हैं। सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो FM, ऑक्स एंड USB को। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, राइट साइड स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड RPM मीटर, बीच में MID दिया गया है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे ड्राइव असिस्ट से रिलेटेड मिल जाती है। फ्लैट बॉटम 3 स्पोक टिल्टेबल स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल और यहाँ पे फोन को उसका बटन, बीच में सुजुकी का लोगो। राइट साइड कोई भी बटन ऑफर नहीं किया गया है। वहीं को पैसेंजर साइड ग्लव बॉक्स दिया गया है, जस्ट सफिशिएंट जगह आपको मिल जाती है। और यहाँ पे डैशबोर्ड लेआउट कुछ इस तरह, AC वेंट कुछ इस तरह और आपको यहाँ पे ए पिलर पे आपको दिया गया है कुछ इस तरह का ट्विटर की प्लेसमेंट, हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है। डैशबोर्ड पे
को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर दिया गया है कुछ इस तरह। सेंटर में वॉइस रिकॉग्निशन के लिए स्पीकर, डे नाइट IRBM। यहाँ पे लाइट का फंक्शन नहीं दिया गया है दोस्तों। ड्राइवर साइड कोई भी वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया गया है। ओवरऑल इसका जो फ्रंट कैबिन है काफ़ी शानदार, अमेजिंग है। चलिए अब बात करते हैं रियर कैबिन कंफर्ट की। डोर इसके काफ़ी हैवी है दोस्तों, देखते ही इसका बिल्ड क्वालिटी का पता चलता है। बात करते हैं रियर कैबिन कंफर्ट की। ओपन कर लेते हैं रियर डोर और यहाँ पे भी आपको यहाँ पे दिया गया है कुछ इस तरह का फैब्रिक इंसर्ट्स, पावर विंडो के कंट्रोल, कुछ इस तरह का ग्रैब हैंडल और यहाँ पे डोर लॉक पे ब्लैक फिनिश, 1 लीटर का बोट होल्डर, स्पीकर आपको दिया गया है। 4 स्पीकर आपको यहाँ पे मिलते हैं। ट्विटर आगे एज एन एसेसरी के तौर पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है। 60-40 स्प्लिट ऑफ द रियर सीट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट ELR सिस्टम प्रोवाइड किया गया है। आर्म रेस्ट इस वेरिएंट में नहीं ऑफर किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, पार्सल ट्रे एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। इस वेरिएंट में अवेलेबल नहीं कराया गया है। वहीं अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। तो यहाँ पे रियर AC वेंट दिया गया है जो कि बेस वेरिएंट से ही स्टैंडर्ड दिए जाते हैं दोस्तों। रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड लेआउट दिया गया है, बहुत ही शानदार, प्रीमियम, बहुत ही अमेजिंग। जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। चारों ओर कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल दिया गया है कोट हुक के साथ, लेफ्ट एंड राइट, और बीच में दिया गया है कैबिन लाइट हेलोजन बल्ब के रूप में, आगे न देकर सेंटर में दिया गया है ताकि दोनों ही पैसेंजर्स के लिए काम आए। नी रूम, लेग रूम काफ़ी अमेजिंग, हेड रूम भी बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों, जिसके लिए बिग थम्स अप। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बूट स्पेस की। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन ऑफर किया गया है। ओपन करते हैं, इसके बूट गेट काफ़ी हैवी है दोस्तों। और यहाँ पे पार्सल ट्रे अवेलेबल नहीं कराया गया। 60-40 स्प्लिट का रियर सीट दिया गया है। 328 लीटर का ह्यूज बूट स्पेस आपको मिल जाते हैं। और ये गाड़ी जो है डिलीवरी के लिए तैयार हो रही है दोस्तों। जस्ट इसके अंडरनीथ आपको स्पेयर व्हील दिया गया है टूल किट के साथ, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ओवरऑल इसका जो बूट स्पेस है ठीक ठाक है दोस्तों, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। पार्सल ट्रे एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। और बूट गेट के जो इनर साइड है, ग्रैब हैंडल दिया गया है, ग्रैब करके आसानी से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं इसके बूट गेट को कुछ इस तरह। बहुत ही शानदार इसका स्पेस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की। मारुति सुजुकी ब्रेजा में प्रोवाइड किया गया है BS6 सेकेंड स्टेज RDN E20 कंप्लाइंट 1.5 लीटर 4 सिलेंडर K15C नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि 102 bhp की पावर एंड 137 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। और कंपनी क्लेम करती है दोस्तों 17.38 kmpl की माइलेज। इस वेरिएंट में आपको स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी नहीं ऑफर किया गया है। अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट परचेज करते हैं तो जरूर आपको स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिल जाता है। जहां तक सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो ब्रेजा VXI में प्रोवाइड किया गया है 6 एयरबैग, ABS with EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड 3 पॉइंट सीट बेल्ट ELR सिस्टम, सेंटर लॉकिंग, डे नाइट IRBM, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्टेंस, प्रिटेशनर एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इम्पैक्ट बीम, साइड इम्पैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, डोर अजर वार्निंग, इंजन चेकिंग वार्निंग, क्रैश सेंसर जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं।